झारखंड की पवित्र धरती ने अनगिनत वीर जन्मे। इन्हीं में से एक सपूत थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, एक साधारण परिवार से उठकर जिन्होंने अपना जीवन समाज और राज्य के नाम कर दिया। झारखंड केवल एक भूगोल नहीं, यह आदिवासी संस्कृति की आत्मा है। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, सराहुल के गीत और जंगलों की खुशबू, यही पहचान है इस धरती की। इसी मिट्टी ने जन्म दिया उस पुत्र को जिसने अपने लोगों को पहचान दिलाई। 11 जनवरी 1944 रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में उनका जन्म हुआ। गरीब किसान परिवार में पले बढ़े। बचपन में ही खेत खलिहानों और जंगलों ने उन्हें जीवन का असली सबक दिया। नेमरा गांव की गलियों में नंगे पांव दौड़ता छोटा सा बालक, कभी खेतों में माँ बाप का हाथ बटाता, कभी मिट्टी के घर में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उस बचपन ने उन्हें सिखाया कि कठिनाइयां ही सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं। जब वे छोटे ही थे तभी उनके पिता सोबरन सोरेन की हत्या कर दी गई। यह आघात गहरा था, लेकिन इसी से उनके भीतर अन्याय के खिलाफ संघर्ष की लौ जल उठी। पिता की हत्या ने केवल परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि एक पूरे समाज की पीड़ा को उनके दिल में उतार दिया। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, अन्याय का डटकर मुकाबला करेंगे। जीवन की कठिनाइयों के बीच उन्होंने विवाह किया। पत्नी रूपी सोरेन उनके संघर्ष की सच्ची साथी बनी। संतानों का जन्म हुआ, दुर्गा, हेमंत, बसंत और अंजलि। परिवार ने उन्हें ताकत दी और राजनीति की आंधियों में सहारा भी। राजनीतिक संघर्षों के बीच परिवार हमेशा शक्ति का स्रोत रहा। रूपी सोरेन का साया हर मुश्किल में उनके साथ रहा। बच्चों ने उन्हें भविष्य की उम्मीद दी, यही उनका निजी संसार था। युवावस्था में उन्होंने साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोला। गरीब किसानों को कर्ज और बंधुआई से मुक्त कराते हुए वे जन नायक बन गए। उस दौर में साहूकारों और जमींदारों की मनमानी से आदिवासी किसान बेहाल थे। शिबू सोरेन गांव-गांव घूमते, लोगों को जगाते, कहते, अपनी जमीन अपनी मां है, इसे बचाना हमारा धर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। यह सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, बल्कि जन आंदोलन था। गांव-गांव, जंगल-जंगल गूंजा, झारखंड चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि आदिवासियों की आत्मा की आवाज था। हजारों युवाओं ने अपने सपनों को इस आंदोलन से जोड़ा। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई इस पुकार का हिस्सा बना। 1980 में वे पहली बार संसद पहुंचे। आखिरकार 15 नवंबर 2000 में भारत के नक्शे पर झारखंड एक नए राज्य के रूप में जन्मा। यह सपना दिशोम गुरु की दृढ़ता से पूरा हुआ। दिल्ली की संसद में जब भी झारखंड की चर्चा होती, एक आवाज सबसे बुलंद होती, शिबू सोरेन की। आखिरकार 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य का जन्म हुआ, तो यह केवल राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि पीढ़ियों का सपना सच होने का दिन था। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। कई मुकदमे, कई बार जेल, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार लौटकर वे और मजबूत हुए। जीवन में बार बार अदालतें और जेलें आईं, लेकिन यह लड़ाई उनके विश्वास को और पक्का करती गई। उनकी आंखों में हमेशा वही जज्बा झलकता, सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। 2009 में बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन का असमय निधन हुआ। यह गहरी चोट थी, पर गुरुजी ने आंसू पोंछकर परिवार और संगठन दोनों को संभाला।
दुर्गा सोरेन युवा, तेजस्वी और उम्मीदों से भरे हुए। उनका जाना गुरुजी के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात था, लेकिन उन्होंने इस गम को ताकत में बदला और संगठन को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री सब बने, लेकिन जनता के दिलों में वे हमेशा गुरुजी और दिशोम गुरु ही रहे। उनकी राजनीति कुर्सी की नहीं, जनता की थी। गुरुजी मंच पर नेता थे, लेकिन जमीन पर पिता जैसे। गांव के किसान उनसे बिना डर संकोच अपनी तकलीफ कहते। जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जीवन के अंतिम वर्षों में दिशोम गुरु लंबे समय तक गंभीर बीमारियों से जूझते रहे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। 81 वर्ष की आयु में 4 अगस्त 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन अपने आखिरी दिनों तक भी उन्होंने अपने भीतर वही जज्बा जिंदा रखा, लड़ना, संघर्ष करना और कभी हार न मानना। 4 अगस्त 2025 जब गुरुजी ने अंतिम सांस ली तो पूरा झारखंड शोक में डूब गया। हर आंख नम थी, हर दिल भारी, पर उनकी आत्मा आज भी इस मिट्टी में जीवित है। 4 अगस्त 2025 झारखंड ने अपना सबसे बड़ा सपूत खो दिया। हर गांव में शोक की लहर थी। लोगों ने कहा, गुरुजी चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। दिशोम गुरु का संघर्ष और उनके सपने अब आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। उनकी विरासत हमें हमेशा राह दिखाती रहेगी। दिशोम गुरु, आपका संघर्ष, आपकी सोच, आपकी विरासत हमेशा हमारी राह को रोशन करेगी। यह श्रद्धांजलि सिनेमैजिक्स परिवार की ओर से।